नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में सबसे पहले, देन एंजल वन के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा, देन एफकॉन्स इंफ्रा। ये तीन स्टॉक्स हैं जो आज परेशानी में दिख रहे हैं। इनमें से ओला इलेक्ट्रिक ऐसा है जो लगातार ही परेशानी में है और आज इसने अपना लाइफ लो भी हिट किया है। यानी कि अगर आपने आज से पहले कभी भी किसी भी भाव पे ओला इलेक्ट्रिक का शेयर लिया है तो कहीं ना कहीं आप लॉस में हो। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं एफकॉन्स इंफ्रा की, तो यहां भी लगातार परेशानियां चल रही हैं। ये भी अपने लाइफ लो से ज्यादा दूर नहीं है। आईपीओ से लेकर अभी तक इस स्टॉक को लेकर आई थिंक किसी ने आपके साथ नेगेटिव व्यू शेयर नहीं किया होगा, लेकिन इस कंपनी ने पैसा नहीं बनाया अपने इन्वेस्टर्स का। इसके बारे में भी डिटेल में आप सभी के साथ बात करूंगा। और एंजल वन का शेयर आज 4.5% नीचे दिख रहा है। उसके पीछे कारण है इनका जो मंथली डेटा आता है वो आया है। डेटा तो मेरे को ठीक दिख रहा है, बट फिर भी स्टॉक 4.5% नीचे है। एक्चुअली मेरा मानना यह है कि ये जो स्टॉक नीचे है वो इसलिए नीचे क्योंकि रिसेंट डेज में चला अच्छा था, अदरवाइज ये स्टॉक के नंबर्स तो खराब नहीं है। तो सबसे पहले एंजल वन के साथ ही शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों। अगर डेटा की बात करें तो कंपनी ने रिपोर्ट किया है नवंबर में क्लाइंट फंडिंग जो है वो 59.5 बिलियन रुपीस पे पहुंची है, यानी करीब करीब 6,000 करोड़ आप कह सकते हो पहुंचते हुए दिख रही है। राइजिंग 50.1% ईयर ओवर ईयर। क्लाइंट बेस एक्सपेंड टू 35.08 मिलियन। तो 50% फंडिंग बढ़ी है क्लाइंट्स की। साथ ही साथ क्लाइंट बेस भी लगभग 35.08 मिलियन पे पहुंच गया, जो कि 21.9% साल दर साल जंप है। 22% मान लीजिए ऑलमोस्ट। तो बढ़िया ग्रोथ है, बढ़िया क्लाइंट का फंड बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिर भी अगर मार्केट कहीं ना कहीं नीचे कर रहा है शेयर को, तो कुछ अंदर से इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है, ये केवल बाजार का सेंटिमेंटल प्रॉब्लम है। एक चीज और बताना चाहूंगा, आप ये सोचो कि फंडिंग रीच कर रही है, 50% बढ़ रही है फंडिंग जो है क्लाइंट्स की, वो भी ऐसे मार्केट में जहां पे पेन है। अगर बाजार सपोर्ट देता तो ये फंडिंग और तेजी से बढ़ सकती थी, आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा। एग्जाम्पल के रूप में आपके मान के चलो 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, तो आज पोर्टफोलियो 70,000 ही रह गई होगी, तो फंडिंग घटी। लेकिन एंजल वन के केस में क्या हुआ है, 1 का 1.5 लाख हो गया है। तो सोचो जब इन्वेस्टर्स की वैल्यू घट रही है उसके बावजूद फंडिंग बढ़ी है, दैट मींस अच्छे खासे क्लाइंट ऐड करे हैं इन्होंने। तो ये जब बाजार बढ़ेगा तो काफी तेज ग्रोथ आ सकती है। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही नंबर है, स्टॉक नीचे जरूर दिख रहा है। अगला स्टॉक है दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक। कहानी खत्म है भाई साहब, कोई मतलब ही नहीं बन रहा, ध्यान ही नहीं दे रहा अब तो कोई इस पे। 38.95 पे आ गया है। मैं अपने व्यूअर्स को सिर्फ यही कहूंगा कि वॉल्यूम्स आर मिसिंग। कोई अब इस स्टॉक को ना ट्रेड ही नहीं कर रहा है, एक तरीके से अवॉइडेबल स्टॉक हो चुका है ये पूरी तरीके से। कुछ हो ही नहीं रहा है इस स्टॉक में। एक जमाना जब बड़े ट्रेड चल रहे थे, ऊपर उछल के वापस नीचे आता हुआ दिख रहा है, हैवी सेलिंग दिख रही है, फ्रेश लाइफ लो पे ट्रेड कर रहा है, कोई लेवल है नहीं। ये 38 रुपए का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए था, अगर कर देता है तो फिर मेरे को लगता है 35-33 रुपए दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में कंपनी का मार्केट कैप हो गया है 17,000 करोड़ का, यानी रह गया है, हो नहीं गया है, 17,000 करोड़ का रह गया है। एक समय पे लिस्टिंग के समय करीब 65,000 करोड़ तक पहुंचा था इसका मार्केट कैप। तब मैं आपसे कहता था किस बेस पे पहुंच रहा है ये, क्यों जा रहा है। एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ईवी में मार्केट लीडर कह रहे हैं, 2 व्हीलर्स में लीडर तब हो ना जब कोई है ही नहीं। रेस में अगर अकेले दौड़ोगे तो जीतोगे ही जीतोगे और फर्स्ट भी आओगे। रेस में जब लोग दौड़ेंगे तब पता चलेगा ना आप क्या हो क्या नहीं। तो जैसे ही टीवीएस, बजाज ये सब उतरे 2 व्हीलर ईवी में, मार्केट खा गई। अब इनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मार्केट ने अवॉइड करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर आपके पास है तो क्या करें दोस्तों, कुछ भी ना करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जिसके पास जितना है उसे होल्ड कर ले और फ्रेश या एवरेज करने की जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। कंपनी ने अभी 2-3 दिन पहले एक नया इनिशिएटिव जरूर शुरू करा है, एक ऐप लॉन्च करने की सोच रहे हैं जिसके माध्यम से आप सर्विस बुक कर सकते हो नियर बाय, जो कि काफ़ी पॉजिटिव इनिशिएटिव है क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी सर्विस से रिलेटेड ही है। अगर वो मैटर सॉल्व होता है तो फिर कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से राय ओला इलेक्ट्रिक पे। अब आता हूँ दोस्तों मैं आप सभी के साथ एफकॉन्स इंफ्रा। पहले मैं बताना चाहूँगा इस कंपनी के ऊपर मेरी भी राय है, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे को बढ़िया लगता है, पर ये शेयर नहीं चल रहा है। बढ़िया क्यों लगता है, क्योंकि देखो कंस्ट्रक्शन में हमारा देश अभी बहुत ग्रो करना रह गया है, ठीक है, हम ग्रोइंग इकोनॉमी है। और ये जो कंपनी है ना, ये कंस्ट्रक्शन नहीं करती है, ये करती है वो जो कहते हैं ना जो देश जाना जाए इन कंस्ट्रक्शंस के नाम से, वो कंस्ट्रक्शंस करती है ये। जैसे कि चेनाब ब्रिज इन्होंने बनाया, जो कोई नहीं करता, सोच भी नहीं पा रहे, वो ये करके दिखा देते हैं।
तो ये एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो अभी तक नहीं चली है, बस ये कहूँगा। फॉर एग्जाम्पल अभी 30 के पीई पे ट्रेड कर रही है, इसे बाकी कंस्ट्रक्शन कंपनी से वैल्यूएशंस भी बाजार ज़्यादा ही देगा क्योंकि ये स्पेशल काम करती हैं, ठीक है। इनका ऐसा नहीं है मार्जिन हिट हो जाएगा, ये ऐसे ऑर्डर नहीं जीतेंगी जिनमें मार्जिन ना बने कि सिर्फ ऑर्डर जीतने के लिए काम कर रही है, नहीं, ये काम करती हैं, पैसा बनाती हैं। करीब 14,700 करोड़ का मार्केट कैप है, 147 की बुक वैल्यू है, 400 पे ट्रेड कर रहा है, तो मेरे को लगता है रीजनेबल है और चिंता करने की कोई बात नहीं है। रिजल्ट्स की बात करूँ तो इस क्वार्टर थोड़े नंबर्स वीक रह गए थे, लेकिन ओवरऑल ज़्यादा कोई दिक्कत का विषय है नहीं। कंपनी अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो मेरे को लगता है अच्छी कंपनी है, अच्छे पैसे आपके लॉन्ग टर्म में बनने चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 19% पब्लिक के पास है, जिसमें से करीब 6.5% के समथिंग बड़े इन्वेस्टर्स पे, दैट मीन्स टोटल 13% समथिंग पब्लिक के पास है। बाकी प्रमोटर FIDIs ओन करते हैं। DIs तो करीब 18% ओन करते हैं, जिनका स्टेक शार्पली इंक्रीज हो रहा है, FIIs का कम हो रहा है, बट ओवरऑल पब्लिक के पास तो बहुत छोटा स्टेक है। तो मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स स्टिल होल्ड करें और एवरेज करें। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।